हरियाणा में सरकारी नौकरी बदलने का सोचा है तो एक बहुत बड़ी खबर है। हाल ही में सरकार ने कुछ ऐसे नियम बदल दिए हैं जिनसे इस्तीफा देने और नई नौकरी पाने की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से बदल गई है। तो चलिए इन बड़े बदलावों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, पहले जब भी कोई सरकारी कर्मचारी किसी बेहतर मौके के लिए नौकरी बदलना चाहता था तो उसके रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाती थी। एक ऐसा कागज जिसे हासिल करने में ही कभी-कभी महीनों और कई बार तो साल भी लग जाते थे। जी हाँ, ये दीवार थी अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या जिसे हम सब एनओसी कहते हैं। और इसको पाने की जो प्रक्रिया थी वो इतनी लंबी और इतनी जटिल थी कि कई बार अच्छे अच्छे मौके बस हाथ से निकल जाते थे और करियर ऐसा लगता था मानो एक ही जगह पर ठहर गया हो। तो चलिए सबसे पहले जरा इस पुरानी उलझन को ही समझते हैं। आखिर पुरानी व्यवस्था में नौकरी के लिए आवेदन करना इतना मुश्किल और थका देने वाला था क्यों? और अब सबसे बड़ी खबर, हरियाणा के अंदर ही नई सरकारी नौकरी ढूंढने वालों के लिए एनओसी की ये जो सबसे बड़ी बाधा थी ना, उसे अब हटा दिया गया है। नए नियमों में साफ साफ लिखा है कि अगर किसी कर्मचारी पर कोई सर्विस बॉन्ड लागू नहीं होता है तो अब वो बिना किसी एनओसी के सीधे आवेदन कर सकता है। सोचिए, ये हजारों कर्मचारियों के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है। तो अब पूरी प्रक्रिया बस इन 2 आसान से कदमों में सिमट गई है। पहला, सीधे हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एचएसएससी जैसी एजेंसियों में अप्लाई करें। और दूसरा, अपने विभाग को बस एक सूचना दे दें। मतलब मंजूरी के लिए जो महीनों का इंतजार था वो अब खत्म। अच्छा, अब एक बिल्कुल नई और बहुत ही दिलचस्प चीज को समझते हैं जिसे सरकार ने टेक्निकल रेजिग्नेशन या तकनीकी त्यागपत्र का नाम दिया है। ये खास तौर पर उन अस्थायी कर्मचारियों के लिए बनाया गया है ताकि जब वे एक सरकारी नौकरी से दूसरी में जाएं तो उनकी पिछली नौकरी के फायदे जैसे कि छुट्टियों का रिकॉर्ड और सैलरी प्रोटेक्शन वो सब सुरक्षित रहें। उनका ट्रांजिशन एकदम स्मूथ हो, बिना किसी नुकसान के। तो ये सुविधा किसे मिलेगी? देखिए, सीधी सी बात है, अगर कोई कर्मचारी अस्थायी है, उस पर कोई बॉन्ड नहीं है और उसके खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही है तो उसे बिना नोटिस पीरियड सर्व किए नई नौकरी ज्वाइन करने और अपने सभी पुराने सेवा लाभों को सुरक्षित रखने जैसे बड़े फायदे मिलेंगे। लेकिन हाँ, एक मिनट रुकिए, ऐसा नहीं है कि एनओसी की जरूरत अब हर जगह से खत्म हो गई है। कुछ मामले ऐसे हैं जहां एनओसी अभी भी पहले की तरह ही जरूरी है। चलिए देखते हैं कि वे कौन से मामले हैं। देखिए, यहाँ मुख्य अंतर ये है कि आप अप्लाई कहाँ कर रहे हैं। अगर हरियाणा के अंदर ही किसी दूसरे विभाग में आवेदन कर रहे हैं और बॉन्ड फ्री हैं, तो एनओसी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हरियाणा के बाहर यानी यूपीएससी, एसएससी या किसी और राज्य सरकार की नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो एनओसी लेना अनिवार्य है। ये जानना बहुत जरूरी है। और अगर इन मामलों में नियमों को नहीं माना गया तो क्या होगा? तो फिर कर्मचारी को 1 महीने का नोटिस देकर इस्तीफा देना पड़ सकता है और उसकी पिछली नौकरी पर लौटने का जो अधिकार होता है ना, जिसे लियन कहते हैं, वो भी खत्म हो सकता है। अच्छा, ये बदलाव सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं है, अब विभागों की भी नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं ताकि पूरी प्रक्रिया में तेजी आए। विभागों को अब किसी भी कर्मचारी के आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया गया है। इसका साफ मतलब है कि अब कोई भी विभाग किसी की फाइल को महीनों तक अपनी मेज पर दबाकर नहीं रख सकता। और ये भी पक्का करने के लिए कि इस नियम का सख्ती से पालन हो, साफ कहा गया है कि देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और पूरी प्रक्रिया की निगरानी विभाग का एडमिनिस्ट्रेशन विंग करेगा। तो कुल मिलाकर इन बदलावों का मकसद क्या है? कर्मचारियों को ज्यादा आज़ादी देना, दफ्तरी देरी को खत्म करना और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना। नतीजा, कर्मचारियों की स्वतंत्रता बढ़ेगी, पारदर्शिता आएगी और लाल फीताशाही की वजह से जो देरी होती थी उसमें भारी कमी आएगी। तो हरियाणा सरकार ने एनओसी और इस्तीफे के नियमों को आसान बनाकर यकीनन एक बड़ा और जरूरी कदम उठाया है। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बदलाव वाकई में सरकारी भर्ती प्रक्रिया में एक नई जान फूंक पाएंगे और क्या प्रतिभाशाली लोग सिस्टम में आने के लिए आकर्षित होंगे? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।